तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर है देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरों के साथ। सभी खबरें चुनी हुई और आपके काम की है, तो वीडियो पर बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 150 रुपए प्रति लीटर हो सकती है पेट्रोल की कीमतें। पुतिन अगर नहीं संभले तो भारत को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे यूपी चुनाव पर ईवीएम पर वाराणसी में भारी बवाल, अखिलेश के आरोप पर चुनाव आयोग का आ गया है जवाब। वहीं आपको बताएंगे रशिया और यूक्रेन वार के बीच क्रीमिया के रास्ते रूस का खुफिया मिशन, कीव पर हमले की है फाइनल तैयारी। वहीं आपको बताएंगे यूपी चुनाव 2022 में एक और एग्जिट पोल ने बढ़ाई अखिलेश की उम्मीदें। सर्वे में सपा गठबंधन को 238 तक सीटें मिलने का अनुमान। क्या है ये पूरा मामला, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारी वलन को जमानत 31 साल से था जेल में बंद। तो इस मामले को भी आपसे बताएंगे कि क्यों 31 साल के बाद अचानक जमानत मिली है, क्या है पूरा मामला। इसी के साथ और भी कई बड़ी खबरें हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक कर सभी खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। 150 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी पेट्रोल की कीमतें। पुतिन के इस कदम से भारत को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 14 दिनों से जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है और उसकी सेना धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने रशिया के तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि ऐसा होने से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई रोक देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोप को उसकी जरूरत की गैस की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस महायुद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। अगर रशिया कच्चे तेल की सप्लाई रोकता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो कि पहले से ही ऐतिहासिक स्तर पर है। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $139 प्रति बैरल पहुंच गई है, जो कि 2008 के बाद की सबसे ज्यादा कीमतें हैं। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगर और बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत और भारत के आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद हो सकता है कि पेट्रोल आने वाले महीनों में 150 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े भी पार कर जाए। हालांकि ये सरकार के ऊपर है कि वो अपनी जेब से कितने पैसे खर्च कर आम लोगों को राहत दे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। ईवीएम पर वाराणसी में बवाल, अखिलेश के आरोपों पर चुनाव आयोग का आया जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे से पहले ईवीएम की मूवमेंट के मामले पर विवाद खड़ा हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। इस बीच चुनाव आयोग ने इस मसले पर सफाई दी है। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया। आयोग ने पत्र जारी कर स्पष्टीकरण दिया है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। क्रीमिया के रास्ते रूस का खुफिया मिशन, कीव पर फाइनल वार की तैयारी। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को 14 दिन हो चुके हैं। 2 हफ्तों की लड़ाई अभी तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। लंबी खिंचती लड़ाई और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाने की वजह से रूस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि दोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद अब रूस क्रीमिया के रास्ते कीव पर चढ़ाई की कोशिश कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगर कोनाशेव ने स्थानीय मीडिया को बताया कि डोनेत्स्क और लुहांस्क तक रूसी सेना के स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना अड़चन डाल रही है। उन्होंने माना कि दोनों इलाकों में यूक्रेन की सेना की जवाबी कार्रवाइयों ने मुश्किल बढ़ा दी है। दोनेत्स्क और लुहांस्क में खास कामयाबी नहीं मिल पाने के कारण अब क्रीमिया के रास्ते कीव में जाने की तैयारी चल रही है। यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने दावा करते हुए कहा कि दुश्मन रूस में डर फैल रहा है और अब उसने सैन्य अभ्यास की आड़ में गुप्त लामबंदी शुरू कर दी है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022 एक और एग्जिट पोल ने बढ़ाई अखिलेश की उम्मीदें। सर्वे में सपा गठबंधन को 238 सीटें मिलने का अनुमान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सोमवार को 12 अलग अलग न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए थे। इनमें से 11 सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूबे में फिर से भाजपा सरकार बन सकती है। सिर्फ देशबंधु के एग्जिट पोल में कहा गया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब एक और सर्वे में राज्य में सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है। 4PM और thepolitics.in के सर्वे का अनुमान है कि राज्य में इस बार अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 238 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा के खाते में 157 सीटें जाएंगी। बसपा को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है।
इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पिरारी वलन को जमानत 31 साल से था जेल में बंद। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पिरारी वलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिरारी वलन 30 साल से ज्यादा समय से जेल में है, उसका आचरण लगातार बहुत अच्छा रहा है। उसकी रिहाई पर फैसला लेने में सरकार की तरफ से हो रही देरी के कारण उसे हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या हुई थी। 11 जून 1991 को पिरारी वलन गिरफ्तार हुआ। उस पर बम धमाके में काम आई 8 वोल्ट की बैटरी खरीदकर हमले के मास्टरमाइंड शिवरासन को देने का दोष साबित हुआ था। घटना के समय 19 साल के रहे पिरारी वलन ने जेल में रहने के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छे नंबरों से कई डिग्रियां हासिल की। कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए इन बातों को भी आदेश में जगह दी है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख टली, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिरी समय में कैंसिल कर दिया गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर एसके श्रीवास्तव ने तारीखों का ऐलान टाल दिया। इस दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर एसके श्रीवास्तव का कहना था कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक संदेश आया है, सरकार तीनों नगर निगमों को एक कर सकती है, इसलिए फिलहाल चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं किया जा रहा। हालांकि कमिश्नर एसके श्रीवास्तव का दावा था कि नियमों के मुताबिक चुनाव 18 मई से पहले कराने ही होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव की तारीख को टलने के साथ ही आम आदमी पार्टी केंद्र पर हमलावर हो गई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हार के डर से बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया है। मनोज सिसोदिया ने कहा कि चुनाव आयोग को लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मनीष सिसोदिया का कहना था कि आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने इस तरह चुनाव की तारीख टाली हो। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में लिया गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में लिया गया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे। आपको बता दें कि मेट्रो जंक्शन के आगे पुलिस ने जाने नहीं दिया, इसलिए देवेंद्र फडणवीस और बाकी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस वैन में बैठा कर ले गई। बीजेपी नेताओं की हिरासत में ले जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के अन्य नेता एनसीपी के नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर आज़ाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हें हिरासत में लेने के बाद मेट्रो जंक्शन के पास के बैरिकेड्स हटाकर रास्ता खोल दिया गया। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक 12,000 सैनिकों को गंवा चुका है रूस। जी हां दोस्तों, रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अब तक 12,000 रूसी सैनिक मार गिराए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर यह दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि जंग में उसने अब तक रूस के 49 एयरक्राफ्ट, 81 हेलीकॉप्टर, 317 टैंक और 1070 विभिन्न प्रकार के हथियारबंद वाहन नष्ट कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले रूस ने बुधवार को कहा था कि यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए कीव के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। रूस ने इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को के सैनिक यूक्रेनी सरकार को गिराने के लिए काम नहीं कर रहे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, परिणाम से पहले रणनीतिक कवच, भाजपा के प्लान बी को फ्लॉप करने के लिए जुटे कांग्रेस के दिग्गज। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से पूर्व मंगलवार को कांग्रेस की बैठक में आगामी दिनों के लिए रणनीतिक कवच तैयार किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से विशेष पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए सांसद एवं कांग्रेस चुनाव समिति सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एमबी पाटिल की अगुवाई में जहां मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं भाजपा के प्लान बी को फेल करने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। मतगणना से पहले भाजपा नेताओं की सक्रियता और विशेषकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की उत्तराखंड में उपस्थिति ने कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी की ओर से अंदेशा जताया जा रहा है कि 10 मार्च को यदि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और पार्टी 36 के जादुई आंकड़े के आसपास पहुंचती है, तो भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति को अंजाम दे सकती है। इसी बीच बढ़ते अगली और आखिरी खबर की तरफ, तेजस्वी यादव बोले, यूपी में योगी सरकार की विदाई तय, वे एग्जिट पोल का लड्डू खाए, जीत अखिलेश यादव की होगी। जी हां दोस्तों, यूपी में योगी सरकार का जाना तय है। वे अभी एग्जिट पोल का लड्डू खाए, लेकिन जीत का लड्डू अखिलेश यादव ही खाएंगे। ये बातें बिहार के नेता
प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। वे बीते मंगलवार को मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही कहा कि यूपी में वोटों की गिनती पर नजर डालने की जरूरत है, नहीं तो कहीं बिहार की तरह न हो जाए। बिहार में चोर दरवाजे से सरकार आई है। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में बीजेपी आ गई। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एग्जिट पोल आया था तो हमारी सरकार तो बनी गई थी। नीतीश कुमार तो चोर दरवाजे से आए थे। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो उस समय एग्जिट पोल क्या क्या दिखा रहा था, किसकी सरकार बन रही थी। यूपी के लोग सावधान रहे, बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है।